शादी और कैमरे पर सफाई। लेकिन एफआईआर में जो सामने आया उसने हर किसी को किया हैरान। मोनालिसा को लेकर उठे ढेरों सवाल। मोनालिसा किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आज सभी जानते हैं कि महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा ने अपनी आंखों के जादू से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। लेकिन मोनालिसा का मामला अब बड़ा विवाद बन गया है। दरअसल आरोप है कि नाबालिग मोनालिसा को फिल्म और पैसे का लालच देकर बहलाया गया है। एफआईआर में दर्ज फोन बातचीत के मुताबिक आरोपी फरमान ने उसे बड़े फिल्मों में काम और लाखों कमाने का सपना दिखाया और केरल आने के लिए कहा। इसके बाद मंदिर में शादी की तस्वीरें सामने आई। लाल जोड़े में मोनालिसा नजर आई। आरोपी ने इसे लव जिहाद से इनकार किया, लेकिन कानून साफ कहता है कि नाबालिग से शादी अपराध है। बताया जा रहा है कि मोनालिसा की उम्र 18 साल से कम है। इस मामले में मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में आरोपी फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। और क्या कुछ अपडेट है, देखिए हमारे साथ अभिषेक पांडे की ये खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा तो आप सभी को याद होगी। मोनालिसा ने महाकुंभ में, जो कि खरगोन मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, महाकुंभ में आई और रातों रात चर्चा का विषय बन गई। और महाकुंभ से जाने के बाद उनको तमाम फिल्मों के भी ऑफर मिले, जिसमें हमने देखा था कि मणिपुर डायरी भी एक उनकी फिल्म जल्द लॉन्च होने वाली है, आने वाली है, जिसमें वो आर्मी अफसर की बेटी की भूमिका में हैं। अभी हाल ही में वो केरल भी आने जाने लगी थी, जहां पर मलयालम फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक एक्टर मिलता है जिसका नाम फरमान खान है। फरमान खान और मोनालिसा के बीच करीबी बढ़ी और उसके बाद मोनालिसा और फरमान खान ने शादी कर ली मंदिर में, केरल में। जो राज्य सरकार है उन्होंने पूरी सुरक्षा दी, लेकिन विवाद अब खड़ा हो रहा है क्योंकि मोनालिसा के माँ बाप का कहना है कि मोनालिसा नाबालिग है। मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 का बताया जा रहा है। उसके मुताबिक मोनालिसा की जो उम्र है अभी वो 16 साल 3 महीने और आज की तारीख की बात की जाए तो 10 दिन हुई है, यानी कि नाबालिग है। अब शादी हो चुकी है, घर वालों की मर्जी के खिलाफ हो चुकी है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अब जो मोनालिसा के पति हैं फरमान खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है महेश्वर थाने में, मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के। तो जो मामला दर्ज हुआ है वो पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। साथ ही साथ किडनैपिंग और SC/ST एक्ट भी इसमें लगा है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी जी का, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके अलावा हम स्वागत करेंगे विनोद अग्रवाल जी का, जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विपिन गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आप सभी का। मोनालिसा, फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड, हम पहले भी देखते आए हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं। करना चाहिए, इसकी आजादी हमारा संविधान देता है। लेकिन अगर कोई बच्ची है, नाबालिग है, उसे बहला फुसला करके, बड़ी बड़ी फिल्मों का सपना दिखा करके, कई लाखों करोड़ों का ऑफर दे करके शादी कर लेना एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो धीरेन्द्र जी बताएं, पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज हुआ है, किडनैपिंग और SC/ST एक्ट है, क्या सजा के प्रावधान है, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं अब मोनालिसा के पति तथा कथित जो कहे जा रहे हैं फरमान खान को, बताएं। नहीं, ये ऑफेंस जो है वो पॉस्को एक्ट में ही जो है दर्ज किया जाएगा, ये अपराध जो है, क्योंकि ये अपराध जो है वो चिल्ड्रन के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस के लिए पॉस्को एक्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है। उसकी धारा 5 और 6 इसमें लगाई जाती है। धारा 3 और धारा 4, इसके अलावा धारा 5 और धारा 6 तब लगाई जाती है जब उम्र जो होती है 12 साल से ऊपर होती है लेकिन 18 साल से कम होती है। और ये सेक्सुअल ऑफेंस के लिए होता है। मैरिज के लिए पॉस्को एक्ट में कोई एफआईआर नहीं होती है। पॉस्को एक्ट में एफआईआर केवल होती है कि अगर कोई माइनर गर्ल है। प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एक बना हुआ है जो भारत का कानून है। प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में एक लड़की की जो उम्र दी है शादी के लिए वो 18 वर्ष की है और लड़के की जो उम्र है वो 21 वर्ष की है। और इस उम्र के मानक के रूप में किसी भी दूसरे
इंटर रिलीजन में उनके अगर कोई पर्सनल लॉज हैं तो वो इस पर्सनल लॉज जो है या उनकी शरीयत के कानून जो है वो चाइल्ड मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को कहीं से अफेक्ट नहीं करते हैं। जो स्टैंडर्ड एज है, जो मानक एज है, वो 18 साल है। और 18 साल से कम की लड़की के साथ में आपने मैरिज किया तो मैरिज के लिए पॉस्को एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन चूंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने किया है उसके साथ, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो है उसके प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। सेक्शन 5 और 6 में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और उसके अलावा अगर ये ऑफेंस प्रूव हो जाता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा का प्रावधान, यानी कि 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। कानून काफी कड़े हैं। नॉन बेलेबल है ये पूरी तरह से? नॉन बेलेबल है, पूरी तरह से नॉन बेलेबल। आप एक बात और क्या कहना चाह रहे थे, जल्दी से बताएं तो हम अपने एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कहना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति वाहिनी के केस में 2018 के जजमेंट में ये क्लियर कर दिया कि शादी के लिए पेरेंट्स की अनुमति जो है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं कहना चाहते बिकॉज दैट इज नॉट रेलिवेंट, लेकिन चूंकि आपने कहा कि घर वालों की मर्जी के बिना, तो मर्जी के बिना शादी की जा सकती है, लेकिन अगर वो 18 साल से कम है तो यहाँ पे उसके माता पिता के द्वारा FIR कराया जाना वाजिब है, कहीं से गलत नहीं। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि माँ बाप की मर्जी के बिना शादी नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती, कानून है, अधिकार है, संविधान है, मौलिक अधिकार भी है। लेकिन अगर वो 16 साल की है, अभी नाबालिग है, तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और अब गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है। हम विनोद अग्रवाल जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। विनोद जी, हम देखते हैं कि धर्मांतरण, लव जिहाद को लेकर के RSS, VHP सभी जो संगठन हैं वो बढ़ चढ़कर आगे रहता है, हिंदुओं के साथ अन्याय ना हो। अब बताइए, यहाँ पर तो साफ तौर पर केरल के ले जा करके मध्य प्रदेश की लड़की को, क्योंकि शूटिंग के दौरान शूटिंग तो खत्म हो गई थी इसी फरवरी के महीने में, और उसके बाद फोन पर बातचीत होती थी। जब मोनालिसा के पापा पूछते थे कि किससे बात हो रही है, तो कह रही थी कि भाई जयसिंह अपने पिता से कहती हैं कि भाई फरमान से बात हो रही है, फरमान सर हमें बुला रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों को ऑफर दे रहे हैं, कई सारे पैसों की बात कर रहे हैं, लालच प्रलोभन दिया जा रहा है, बाकायदा टिकट भी बुक करा दी, पापा तक को भी रोल ऑफर किया गया आर्मी अफसर कर्नल बनाने का। लेकिन जब पिताजी के साथ वहां पर पहुंचती है मोनालिसा, तो पिताजी को तो वहां से जाने को कह दिया जाता है और मोनालिसा को जबरन वहां पर रखा जाता है। तो अब विश्व हिंदू परिषद जब ये जान गया है कि भाई इस तरह से लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप लोग किस तरह से आवाज बुलंद करेंगे? देखिए, हमारा पहला मानना है कि इन सब केसों में नैतिक शिक्षा का जो पतन हो रहा है, ये बहुत अहम भूमिका इसमें निभाता है। अगर हमारे यहाँ बच्चों को शुरू से ही नैतिक शिक्षा दी जाए और वो उनको पता होना चाहिए कि हमको अपनी माँ बाप की मर्जी के बिना नाबालिग रहते हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें हम किसी जंजाल में फंस जाएं। और इनका तो लव जिहाद तो जो इनका जो है, इसके लिए इनको विदेशों से और मदरसों से फंडिंग होती, मस्जिदों से फंडिंग होती है कि तुम हिंदू लड़की को फंसाओ और उसके साथ शादी करो, लव जिहाद करो और उसका धर्मांतरण मतांतरण कराओ। तो ये तो इनका एजेंडा है जो खुलेआम चल रहा है। अब इसमें सवाल है कि हमारी बच्ची में फंसती क्यों है। देखिए, कुंभ में जब तक मोनालिसा रही, यहाँ करोड़ों की तादाद थी, करोड़ों लोग यहाँ पे थे, उसके साथ कोई दुर्घटना, कोई ऐसा व्यवहार, गलत व्यवहार नहीं हुआ। सनातन की ये बहुत बड़ी जो है ये भूमिका है। और जैसे ही वो यहाँ से गई केरल में, जो कि एक वहां पे ये बहुतायत में है और इनका ये धंधा शुरू हो गया है, तो उसी के तहत इन्होंने इसको जो है लालच दे करके, फिल्म का लालच दे, और फिल्म उद्योग, फिल्म जगत भी किसी से छुपा नहीं, फिल्म जगत की ये जो पुरानी कहानी है, इस टाइप के जो लोग हैं वो अपने हिंदू बच्चियों को बहला के फुसला करके और उनको काम का लालच देकर के, ग्लैमरस का लालच देकर के, धन का लालच देकर के, और इस तरीके से उनके साथ ये अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं। उसी में मोनालिसा भी हमारी शिकार हुई है। तो हमारा ये है कि मेरा मानना है कि नैतिक शिक्षा पे हमको जोर देना चाहिए। हमारी सरकार को शुरुआत से ही बच्चों को नैतिक शिक्षा शुरू करनी, ताकि बच्चों को जानकारी रहे कि दो वक्त खाने को नहीं है। विनोद जी, ये केस थोड़ा अलग है। ये पारधी जनजाति से आती हैं, हाँ, और काफी पिछड़ी जाति से आती हैं, जहां पर शिक्षा नहीं है, जहां पर खाने पीने का नहीं है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश से प्रयागराज आना पड़ रहा है माला बेचने के लिए, वहां पर मॉरल शिक्षा की बात करना शायद थोड़ी बेईमानी होगी। गरीब होना
इसका भी फायदा उठाया गया, अशिक्षित होना इसका भी शायद फायदा उठाया गया, और जो सक्सेस मिली थी मोनालिसा को उसको भी भुनाने की कोशिश की गई है। साफ तौर पर हम रुक करेंगे विपिन गुप्ता जी की तरफ। विपिन जी, जो एफआईआर दर्ज की गई है, मैं आपको उसकी जो लिखा गया एग्जैक्टली वो मैं बताऊंगा कि पहले तो कहा गया कि बड़ी फिल्म में काम दिलाने के लिए आपको बुलाया जा रहा है। जब ये कहा गया नहीं, पिताजी कहे नहीं भाई अभी तो शूटिंग खत्म हुई है, फिर क्यों बुलाया जा रहा है, तो पिताजी का भी टिकट करा दिया गया। पिताजी को भी कहा गया ऑफर देंगे, लेकिन जैसे ही पिताजी वहां पहुंचे उनको वापस कर दिया गया और कहा गया कि भैया नहीं, बिटिया की जरूरत है। और फिर खबर आती है कि शादी हो गई, 11 मार्च को शादी हुई, और ये उसके 6 दिन बाद ही जो है वो एक जो याचिका करता है, अधिवक्ता है प्रथम दुबे ने एनसीएसटी यानी जनजाति आयोग में ये शिकायत की। जनजाति आयोग ने बाकायदा इसकी जांच की और पाया, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है महेश्वर का, वहां पर रिकॉर्ड में अंकित है कि 30 दिसंबर 2009 को मोनालिसा का जन्म हुआ है। आप सोचिए 16 वर्ष की हैं। लव जिहाद का मामला भारतीय जनता पार्टी उठाती रहती है। जी देखिए अभिषेक जी, इसमें दो राय नहीं है कि जितने इस्लाम के सोच वाले हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी की शिक्षा शुरू से यही है कि इन्हें ये दूसरों को काफिर समझते हैं। और यहाँ पर भी यही मुद्दा है कि एक 16 साल की लड़की को इन लोगों ने टारगेट किया और उसको लव जिहाद के अंतर्गत फंसाया और फंसा के ब्याह किया। ये फरमान कह रहे हैं कि मोनालिसा ने फोन पर प्रपोज किया था, मोनालिसा ने आई लव यू बोला था, ऐसा कुछ कह रहे हैं। और बाकायदा बाइट में भी कह रहे हैं, बाकायदा बाइट में कह रहे हैं मीडिया के सामने कि लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद नहीं है। अब सोचिए इस तरह से बात की जा रही है। देखिए मुस्लिम युवकों का हिंदू लड़कियों को, बच्चियों को इस तरीके से हिप्नोटिज्म करना, उनको अपने झांसे में लेना, उन्हें प्रलोभन देना तरह तरह का, इसमें दो राय नहीं है कि 14 साल से लेकर के 19 साल तक की लड़कियां कहीं पर भी अगर बहुत शिक्षा प्राप्त है, अच्छे ढंग से एजुकेटेड है, तब तो नहीं भटकती, लेकिन कई जगह ये इन लोगों के चंगुल में फंसती है। और चूंकि वो प्रॉपर ड्राइव करते हैं इस चीज का, लव जिहाद का ड्राइव चलता है, उन्हें पैसा मिलता है, उनका सिस्टम यही तैयार है, तो उनके इस ड्राइव में उसने इस चीज को जीत लिया। उसने ये मान लिया कि हमें एक जगह से अब 10-15 लाख मिलेगा, और उसने मोनालिसा को फंसाया। इसमें दो राय नहीं है कि जब उसके पिता साथ में गए और झूठ बोल करके बुलाया, और पिता ही सहमत नहीं है, 16-17 साल की लड़कियां पिता के अंडर में है, माता के अंडर में है, वो चाहे जिस जनजाति से आती हो, लेकिन बिना पिता की स्वीकृति के कुछ नहीं हो सकता। इवन पिता भी स्वीकृत करता तो भी 18 साल से पहले ब्याह होना इलीगली माना जाता। तो यहाँ पर तो इन लोगों ने एकदम हद कर दिया है। इतने उदाहरण आने के बाद भी मोनालिसा को, जब मोनालिसा इस स्तर पर थी, यहाँ जब कोई नहीं जानता था, और यहाँ पर रह करके उनको देश दुनिया जानने लगा, तो उनको भी ये सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी वही कहूंगा कि बच्ची हैं, उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है। जिस तरीके से इन कम्युनिटी ने ये टारगेट किया है वो शर्मनाक है, और ये इसको रोकना पड़ेगा, इसे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। केरल में शादी की गई, क्या केरल सरकार, राज्य सरकार ने दस्तावेज नहीं संभाले? आप सोचिए कि शिक्षा मंत्री खुद शादी में आ रहे हैं। देखिए केरल ये अड्डा है, केरल जो है वो लव जिहाद का या युवकों को भटकाने का, युवतियों को भटकाने का, लड़कियों को पनाह देने का वो अड्डा है, मुस्लिमों का सबसे खास तौर से। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कांग्रेस सरकार या अन्य सरकारें इस चीजों को ध्यान नहीं दे रही हैं, जबकि उनके साथ भी ऐसी ही घटना घटती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा परिवार मुस्लिमों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया था, उन्हें ये याद है, फिर भी वो गलत सलत बयान करते हैं। यही कारण है कि कश्मीर में भी ब्रेन वॉश चल रहा है और केरल में भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है हिंदू लड़कियों को। जी, कश्मीर में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। यूपी में भी पकड़ा गया वो आदमी जिसने कई लड़कियों का, कई महिलाओं का ब्रेन वॉश करके लव जिहाद में फंसाया था। ये लोगों को चाहिए कि ये समझ लें कि ये जो भ्रष्ट करने का उपाय जो लोग कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी सजा योगी सरकार के सिस्टम पर अगर काम चलने लगेगा पूरे भारत में, तो मुझे लगता है कि ये काफी हद तक कम होगा। लेकिन फिर भी हिम्मत देखिए उसकी, माँ बाप का विरोध उसके बावजूद भी उस छोटी सी बच्ची को बहला फुसला करके, बरगला करके उससे ब्याह कर लेना कितना निंदनीय कार्य है। गिरफ्तारी की तलवार तो लटकी रही है। अब नहीं, देखिए गिरफ्तारी हो जाए, ये इतने बेशरम है, ये पूरा इनका मुख्य लक्ष्य होता है। देखिए मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, स्टेट है, इनका कॉन्सेप्ट ही है विस्तार। ये सिर्फ विस्तार पर काम करते हैं। ये किसी को भी कभी भी शामिल करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, कूटेंगे, अत्याचार करेंगे, अपने में शामिल करेंगे। इनका यही सिस्टम शुरू से चला आ रहा है, और ये इसकी शिक्षा इनको शुरू से ही इनके मदरसे में दी जाती है।
उत्तर प्रदेश में मदरसा बंद करने का आदेश हुआ, फिर खुलने का वो हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभिषेक जी ये जान लीजिए, जब तक मदरसे पर अंकुश नहीं लगेगा, जब तक शिक्षा में बदलाव पर सीधी बात नहीं होगी कि नहीं, अगर पूरे भारत में शिक्षा दी जाएगी तो एक ही चीज पर दी जाएगी। आप याद कर लीजिए, कांग्रेस की सरकारें जब भी रही है केंद्र में, जितने शिक्षा मंत्री थे सब मुस्लिम थे, और उन्होंने हिंदू सनातन और सिस्टम को, भारतीय संस्कृति को दबाने कुचलने का काम शुरू से किया है। तो ये सब चीजें देखते हुए आज ठीक है कि वो बच्ची है, वो बैल गई फिसल गई, लेकिन आम जनमानस को ये करना पड़ेगा कि वो जाति बिरादरी में न फंस करके शुद्ध रूप से सनातन प्रेमियों और सनातन को संरक्षित करने वाली पार्टियों को समर्थन दें। और भारतीय जनता पार्टी इसमें सर्वाधिक योगदान इसमें है इस चीज का। ये तो टीनेज होती है, युवा रील बना रहा है, यूट्यूब देख रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर है, तमाम चीजों से आकर्षित करती हैं। ग्लैमर का वर्ड है। एक गरीब लड़की फ्लाइट से उड़ने लगी, शूटिंग करने लगी, हीरोइन बन गई। ये एक सपने की उड़ान थी और शायद उसी में फंसती हुई नजर आ रही। लेकिन विनोद जी, आपसे मेरा सवाल है, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस केरल में भी अपने जो संगठन है उसको अब व्यापक तौर पर तेजी से चला रहा है। वहां पर इस तरह की खबरें या अन्य राज्यों में इस तरह की खबरें, लव जिहाद जो है, इनका पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो नेक्सस है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आप लोगों को सूचना मिलती रहती है? हमारे केंद्र से भी हम लोग को दिशा निर्देश आते रहते, और हमारे यहाँ मुहिम चल रही है कि लव जिहाद पे कैसे अंकुश लगाया जाए। तो हम लोग हर जगह जा रहे हैं और हर जगह लोगों को समझा रहे हैं। इसमें हमारे हिंदू समाज को भी जागृत होना पड़ेगा, माँ बाप को भी जागृत होना पड़ेगा। हम अपने बच्चों पे निगाह रखें कि हमारी बेटी कहाँ जाती है, हमारी बेटी किससे चैटिंग करती है, हमारी बेटी के मोबाइल फोन में किससे बात करती है, उसके क्या क्या चैट है। और हम लोग का ये मानना है कि हम लोग का जो आजकल परिवार में सब लोग अपने अपने मोबाइल पे बिजी हैं, एक ही कमरे में दो लोग सो रहे हैं, एक अपने मोबाइल उस साइड पीट करके पति और पत्नी उस साइड करके, तो आपस में संवाद की कमी हो रही है। परिवार में संवाद बढ़ेगा, आपस में हम लोग एक टेबल बैठ के खाना खाएंगे। कैसे विनोद जी, ये सब चीजों से भी क्या समाधान मिलेगा? क्योंकि जो लड़का आता है हिंदू लड़की के सामने, वो अपना नाम मुन्ना बताता है, बबलू बताता है, कबीर बता देता है, हाथ में कलाई नारा पहना रहता है, माथे पे टीका होता है, मंदिर जाता है, और पूरा षड्यंत्र होता है। आप समझिए ना बात को। हम लोग जगह जगह अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये सब चीजें हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि यह पार्कों में हम देखें। पार्क में मैंने यहाँ पे प्रयागराज में बाई का बाग में देखा कि किस तरह मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को साथ लेके आते हैं। वो स्कूल ड्रेस में स्कूल बंक करके और दिन में खुलेआम मुस्लिम लड़कों के साथ वहां घूमती हैं। उस पे अंकुश लगाना चाहिए और इसके लिए हम सबको जागरूक होना। जहां भी हमको संदेहास्पद लगे, हम लोग खुद उनको टोके, बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्या है। तो जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो उससे ये काम नहीं चलेगा। पब्लिक अगर जागरूक हो जाएगी, इनको टोकेगी, इनको पकड़ेगी, तो इससे हो जाएगा। और इसमें सरकार को भी सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मामला चलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हमारे धीरेन्द्र जी, आपकी भी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। मुझे लगता है कि सरकार जो करे वो तो करे, लेकिन क्या ये चीजें भी तो होनी चाहिए ना कि सरकार को बेसिक शिक्षा पर भी बदलाव करें। अगर ये मदरसे रहेंगे तो इस पर तो बढ़ावा मिलता रहेगा, क्योंकि अगर मुस्लिमों की शिक्षा पर भी गवर्नमेंट ध्यान देगी तो कम से कम उनके कुछ परिवार बचेंगे ना, कि वो जा करके शहीद हो, जा करके इस तरीके की हरकतें करें। तो केरल में जा करके मदरसे बंद करवाइए ना साहब, कैसे होगा? तो केरल में मैंडेट लाइए आप लोग। इसका तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो हुआ ही था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस पर इंटरफेयर करके फिर से खोल दिया। लेकिन इसके लिए व्यापक विरोध पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए कि मदरसे की शिक्षा टोपी हटा देंगे सर से, नमाज की जगह अगरबत्ती पकड़ लेंगे। कैसे, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़की को फंसाने की कोशिश की जाती है। आप कुछ बताइए, आप भी देखते रहते होंगे आसपास। नहीं, इसमें अभिषेक जी ये बात कहनी है हमें कि केरला स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने स्पेशल मैरिज एक्ट जब होती है, इंटरफेथ मैरिज होती है, तो उसमें 1 मंथ की प्रायर नोटिस दी जाती है। केरला स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में फरहान खान ने इस प्रोसीजर को बाईपास किया है जी। और डेट ऑफ बर्थ भी गलत लिखवाई है, बाईपास किया है, और डेट ऑफ बर्थ भी गलत लिखवाई। डेट ऑफ बर्थ देयर इज NHRC ने इंक्वायरी इसमें जो है डिप्यूट कर दी है, और इंक्वायरी में NCST ने तो डिटेल्स दी थी कि इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2016 हो रही है हॉस्पिटल के अकॉर्डिंगली। NHRC ने उस पर इंक्वायरी सेटअप करवा दी है, और इसमें जब इंक्वायरी हुई तो ये पाया गया कि जो
इंटरफेथ मैरिज है, स्पेशल मैरिज एक्ट में जब कवर्ड होते हैं इंटरफेथ मैरिज, तो उसमें प्रायर नोटिस दी जाती है, 1 महीने की नोटिस होती है। और सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला डिपार्टमेंट ने इस प्रोसीजर में फरहान खान ने इसको वायलेट किया हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही है। आपने ये जो बात कही कि किसी कम्युनिटी, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन जहां पर देखा जाता है कि कानून की पालना की बात आती है, अक्सर करके इस समुदाय के द्वारा कानून की पालना और उसकी खुली अवहेलना की जाती है, खुली अवहेलना की जाती है। दूसरा विषय ये है कि महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में इतने जिस समय में जो आमूल चूल परिवर्तन करके दिखा दिया है, ये पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। हर जिला, हर प्रदेश का हर जिला जो है वो थर्राता था माफियाओं के आतंक से। प्रयागराज से ले लीजिए, कहीं चले जाइए, आज उन लोगों के खात्मे के बाद में इस शहर का या किसी भी और शहर में, इनके खात्मे के बाद में लोग अपने चैन से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बेटियां, महिलाएं सुरक्षित हैं। लव जिहाद अगर होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन केरल, ये तो केरल है ना धीरेन जी, ये केरल है। विनोद जी बताइए, ऐसे कैसे चलता रहेगा? भारत में ही भारत की बेटियों को बहला फुसला करके 16 साल की जो लड़की है उससे शादी कर ली जाती है। इस बात के लिए, सॉरी 1 मिनट के लिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की खुली प्रशंसा करनी चाहिए और इस बात में सबको शामिल होकर के एक साथ ये बात कहनी चाहिए कि किसी के अंदर इतना साहस नहीं होता है, दम्भ नहीं होता है कि इतने बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ, इतने बड़े माफियाओं के खिलाफ बिल्कुल वो दूसरा सब्जेक्ट है, उस पर हम लोग बिल्कुल, वो तो हम लोग कई शोज उस पर कर चुके हैं माफियाओं की सफाई पर। लेकिन ये मामला ब्रेन वॉश का है। यहाँ पर साफ तौर पर केरल से जुड़ा हुआ है। केरल जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बहुत प्रयासरत रहती है और फिलहाल वहां पर लव जिहाद के भी कई मामले सामने आते रहते हैं। मैं खुद दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, वहां पर भी हिंदू मुसलमान साथ में पढ़ाई करते हैं। उसके आसपास किस तरह की गतिविधियां उस समय साल 2010 और 11 में चला करती थी, वो भी हमारे कानों तक आती थी। लेकिन अब तो खुलेआम देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, लव जिहाद को लेकर के तमाम एक्शन भी ले रही है। पॉस्को एक्ट के तहत फिलहाल इस मामले में कार्रवाई होगी और देखना ये होगा कि क्या जो फरमान खान है, जो कि मलयालम फिल्म की शूटिंग के दौरान आज से 7-8 महीने पहले मिले थे मोनालिसा को, कैसे उनके बीच इतनी नजदीकी आ गई। बताया जा रहा है कि शुरुआत में दीदी दीदी कहा करते थे मोनालिसा को, और दीदी दीदी से कब वो सैया बन गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में जब माँ बाप अभी दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, क्योंकि उनके 3 बच्चे और हैं, मोनालिसा सबसे बड़ी थी, बहुत उम्मीदें थी माँ बाप को मोनालिसा से, और मोनालिसा जो है अब केरल में बस चुकी हैं, वहीं पर रहने की उनकी मतलब घर वापस नहीं आना चाहती। तो यानी कि आप सोचिए कि एक लड़की जो कि 16 साल की है, फिल्मी दुनिया की शुरुआत ही की थी उसने, द मणिपुर फाइल जैसी फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन अब साफ तौर पर लव जिहाद जैसा मामला सामने आ रहा है। पॉस्को एक्ट की बात कही जा रही है, किडनैपिंग की बात कही जा रही है, SC/ST एक्ट में भी मामला दर्ज हुआ है। यानी साफ तौर पर जो है फरमान खान और मोनालिसा की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। लेकिन आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आप किसी भी लड़की से मिलते हैं तो उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। वो कौन है, उसके पिता का क्या नाम है, कहाँ उसका जन्म हुआ है, तभी आप उससे दोस्ती यारी करें, अपनी जो व्यक्तिगत चीजें हैं वो शेयर करें। अन्यथा इस तरह के जंजाल में आप भी फंस सकती हैं। और खास तौर पर हम उन माता पिता से भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि अपनी बेटियों की गतिविधियों पर जरूर नजर रखें, वो चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।